उसके युवराज से मैं पूछना चाहूंगा कि आप जन्म कब लिया? 90 के बाद। और आपके पिता राजनीति में आए 67 में। 67 में। तो पहले आप ये बताइए कि आपके पिता के लिए बेटा ही जाति है कि उस जाति का वर्कर भी जाति है? आप लोग तो उसी जाति के लोगों को, श्री बच्चन को बीजेपी में चला गया, दानापुर का था जिसको मार, फिर एमएलसी को मारे, मनेर के जो लड़के को मारा था ये लोग, कौन यादव शिवपूचर की, बीजेपी में गया यार पहले, सनोज। हाँ, ये पॉलिटिशियन सबको यही याद है। उसके बाद तो पहले तो आप पहले जाति के बारे में इसको समझ है कि नहीं? और ये जाति की समझ कब आई? जब दलित महादलित अत्यंत पिछड़ा आप कर रहे हैं और माय कर रहे हैं, अब भूराबाल आप समाप्त कर रहे थे और बैकवर्ड से आप माय पर आ गए, तो पॉलिटिकल लाभ कब कब आप लोग लेने का प्रयास किए हैं वो मैं आपको याद दिलाता हूं। जब आपको सत्ता और सियासत की वोट की बारी आई तो उसी हिसाब से आपने काम किया। पसमंदा और तो पसमंदा मुसलमान की भी संख्या निकाली, मुसलमान में भी गरीब जो लोग बांग्लादेशी या जिसकी बात करते हैं, तो हम उनसे कहेंगे तब तो आर्ज और अनार्ज के बारे में भी आपको किताब पढ़ लेना चाहिए। मेरा इसीलिए पहला सवाल विपक्ष से है, जो यह कहते हैं कि हमने, तो आप 2 मुख्यमंत्री 1 डिप्टी सीएम रहे, आप गोदी में निप्पल पी रहे होंगे, दूध पिया बच्चा थे तब इन्होंने देवगोरा और गुजराल जी को किंग मेकर बने हुए थे, और फिर कांग्रेस के साथ इन्होंने 10 साल मिनिस्टर रहा। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने सभी जाति को दरकिनार कर गाली दी और माय पर आ गए? और वर्तमान सरकार जो बीजेपी की है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अत्यंत पिछड़ा पसमंदा गैर पसमंदा हुआ? आगरा में अत्यंत आगरा और पूर्ण आगरा नहीं हुआ, अदलित महादलित हुआ। तो मंशा कभी भी न तो बीजेपी की गवर्नमेंट की और न ही विपक्ष को जो युवराज है, जिनको न तो किसी कखरा का पता न किताब का पता, वह जाति इन लोगों के नजर में जो दबंग जाति है वही जाति है। 286 में 20 जाति ही अभी तक भारत में और बिहार में 286 जाति है, मात्र 20 जाति को बेनिफिट मिला, मात्र 20। रेस्ट का क्या हुआ? क्या ये जाति जनगणना दबंग जातियों के लिए सिर्फ होगा कि रेस्ट 20 के बाद जितने कमजोर वंचित गरीब जाति है उसके लिए होगा? मेरा मैं अरे नीतीश कुमार बहुत शुरू से कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराना चाहिए। कर्नाटक में जाति जनगणना हुई थी, तो जाति जनगणना तो बहुत पहले से
सवाल खड़ा था, कोई एक बार, दो दो तीन तीन बार जाति जनगणना स्टेट ने किया है। यह बिहार की जनता जानना चाहती है कि जाति जनगणना को आपके परिवार ने आज तक, और 40 सालों से दोनों आदमी सत्ता में है, बीजेपी और आप, 2 साल आप बीजेपी के नीतीश बाबू के साथ रहे, 40 सालों में आपने जाति जनगणना, विशेष राज्य और विशेष पैकेज का सवाल और मुद्दा के लिए सड़क पर क्यों नहीं गए? बिहार के बंटवारे में बीजेपी और आपकी भूमिका बराबर की है। बिहार के 14.5 करोड़ लोगों को पलायन करने पर सबसे ज्यादा मैं जानना चाहता हूं, क्या पलायन किए हुए बिहारियों पर सवाल विपक्ष का से जानना चाहूंगा दोनों आदमी से, क्या उसकी जनगणना होगी? क्या आप उसको वापस लाएंगे? अब 260 जाति को अवसर नहीं मिला। जाति, क्या ये जाति जनगणना 260 जातियों को हाशिए पर भेजने की एक बड़ी योजना है? क्या जिसकी जितनी जनसंख्या उसमें आप भागीदारी तय कर रहे हैं? जाति जनगणना के साथ क्या गरीबी, बेरोजगारी, हेल्थ और शैक्षणिक रूप से भी क्या आप ये तय करेंगे कि किसको मिला और किसको नहीं मिला, कौन अनटचेबल है? ये क्या जाति जनगणना के बाद वर्चस्ववादी जाति जो 6-7 जो है उन्हीं की भूमिका होगी? क्या यह इस्तेमाल करने के लिए जाति जनगणना पर लगातार पॉलिटिकल इवेंट्स? राज्य सरकार एक श्वेत पत्र लाए विधानसभा में कि किन जातियों को नौकरी, विधायिका आदि में अवसर नहीं मिला है। मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से, जाति जनगणना के पहले जिस जाति को आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक में सम्मान नहीं मिला है, पहले उसकी श्वेत पत्र जारी करें। लगभग, पहले तो युवराज को पूछिए कितनी जाति है, उसको पता है क्या? ये जो जाति जाति कर रहे हैं, जिसको भूमिहार, जादव, राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा के अलावा कोई जाति की समझ नहीं है। यही 5-6 जाति है। केवट कौन है, निषाद कौन है, मल्लाह कौन है, पासवान कौन है, जुल्हा कौन है, तुल्हा कौन है, चौधरी कौन है, जसवाल कौन है, शाह कौन है, नुनिया कौन है, केवट कौन है, बिंद कौन है, गोरी कौन है, निषाद कौन है, कुम्हार कौन है? बस कितनी जाति उपजाति होती है पता है इसको? अत्यंत पिछड़ा में कितनी जाति उपजाति है पता है इसको? नहीं, ये गुजू गुजू कौन कौन है? ये बालू का खेल है, बच्चा का है? अपने विधायक को बचाने की विधानसभा में औकात नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।